भज राम भज बावरे, भोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। राम भज राम भज बावरे। बार बार राम भजन को, नाम भजन को संत महात्माओं द्वारा चेताया जाता है, विनम्र निवेदन किया जाता है। साधकों की बारंबार जिज्ञासा होती है कि ये राम का भजन, ये नाम जप आखिर किया क्यों जाए, क्या फल मिलेगा, क्या लाभ होगा, राम नाम जपने से क्या प्रभाव होगा, इस नाम का प्रताप क्या है, क्या शक्ति है प्रभु के नाम में, ये बारंबार जिज्ञासा रखी जाती है। आइए परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा नाम जप की जो अद्भुत महिमा का गान किया गया, नाम की शक्ति को जो प्रकट किया गया, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत नाम की जो महिमा गाई गई है उसको श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन की महिमा को श्रीमद् भागवत में 3 अध्यायों में वर्णित किया गया है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम बन नहीं पाता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बतलाए गए, ध्यान, अर्चन और नाम। ये तीनों मिलकर प्रभु की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और इसमें अंतिम जो नाम है वह सर्वशक्तिमान है। इस कलिकाल में नाम के प्रताप से तत्काल जीव की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, समस्त क्लेश नष्ट हो जाएंगे। वे कहते हैं इस प्रकार 3 साधन बतलाए गए और तीनों साधनों के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से जीव बच जाता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करने की आदत डालो, नियमित सेवा करो, नरक में ना जाना पड़े, इसलिए नाम रूपी साधन का उपयोग करना चाहिए। साधकों की जिज्ञासा होती है कि नाम क्यों जपा जाए। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं नरक की यातना से बचना हो तो इस साधन को उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उसका ध्यान करो। नाम के ध्यान से एकाग्रता बढ़ेगी, अंतःकरण शुद्ध होगा और कल्याण प्राप्त होगा। पूज्य महाराज कहते हैं ये तीनों साधन हमारे लिए शक्य न हो तो किसी एक साधन पर अटल श्रद्धा करनी चाहिए। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोए बिना वासना नष्ट नहीं होगी। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का स्वरूप है, वह जीव का ईश्वर से संबंध जोड़ देखती है। भक्ति द्वारा जीव ब्रह्म का संबंध हो पाता है। नाम के स्मरण से प्रभु के चरणों की शरणागति का भाव बढ़ता है, प्रभु में भक्ति दृढ़ होती है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं परमात्मा का ध्यान ना किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता। व्रत से द्रव्य की शुद्धि होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भी भगवान नहीं मिलते। दान का फल लक्ष्मी की प्राप्ति है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि वेद तप दान यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं होती, अपितु प्रेम पूर्ण भक्त जब मुझे पुकारता है तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता न हो तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। नाम स्मरण करने से एक दिन अवश्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करे। एक ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक के नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करे। कलिकाल में और तो कुछ हो नहीं सकता, अतः नाम का आश्रय ले। कलिकाल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। पूज्य डोंगरे जी का भाव है कि कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु पवित्रता की उसमें बड़ी आवश्यकता होती है। कलयुग में मानव पवित्र नहीं रह सकता, अतः नाम सेवा ही मुख्य कही गई। अदृश्य वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रकटेगा।
प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नामाश्रय लेने वाले को एक ना एक दिन प्रभु का साक्षात्कार अवश्य होगा। पूज्य महाराज कहते हैं, सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते से राम की ध्वनि होती थी। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है, पाप जीभ को पकड़े रहता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पूर्ण प्राप्त होता है। यूं तो ये दिखता है कि अतिशय सुलभ है, पर है बड़ा कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंत काल तक ब्रह्म निष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवाय कल्याण का इस कलिकाल में, पूज्य महाराज कहते हैं, उद्धार का कोई उपाय है नहीं। राम नाम से तो पत्थर भी तैर जाते हैं, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तैरते नहीं। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था, मैं भी तो देखूं मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरता है या नहीं। उन्होंने समुद्र में पत्थर को फेंका, किंतु वे सबके सब पानी में डूब गए। राम जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? मेरा नाम लिखने से तो पत्थर तैर रहे थे। हनुमान जी ये कौतिक वहीं छिपकर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को जब निराश लौट कर देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। राम जी से पूछा, स्वामी क्या बात? श्री राम कहते हैं, मेरे नाम से पत्थर कभी तैर गए, किंतु जब मैं स्वयं पानी में पत्थर फेंका तो डूब गया। आखिर ऐसा क्यों? हनुमान जी बड़े प्यार से उत्तर देते हैं, ये तो स्वाभाविक बात है स्वामी। जिसे राम जी स्वयं फेंक दे, तिरस्कृत कर दे, भला उसे कौन तैरा सकता है? जिसे राम जी ने फेंक दिया, त्याग कर दिया, उसका तो डूबना निश्चित है। उन पत्थरों पर आपके त्याग दिया, वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वह कभी डूबता नहीं। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया, उस पर श्री राम नाम लिखा था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वह शायद आपके हाथों में भी नहीं। राम से बड़ा राम का नाम, इसीलिए कहा गया। राम नाम में जो शक्ति है वह राम जी में नहीं। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया। बाबा तुलसी कहते हैं, लेकिन इस नाम ने अनेकों अनेकों खलों का उद्धार कर दिया। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और आप क्या कहें, बाबा तुलसी स्वयं कहते हैं, मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कु अंक भाल के, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। जप को जनाबाई ने किया। जनाबाई गोबर के उपले बनाती, पर उन्हें कोई चुरा ले गया। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव जी ने कहा, उपले तो सभी बनाते हैं, सबके एक जैसे होते हैं, तेरे को कैसे जाना जाए? जनाबाई ने कहा, ये तो बड़ा आसान है। उपले को कान के पास लाने पर उससे विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना मेरे हैं स्वामी। जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन के साथ नाम का जप किया करती, नाम साधना करती। उसके प्रभाव से उन उपलों में भी विट्ठल का स्वर सुनाई देता। उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं, तुम विशेष हो। उपले बनाते समय जमाबाई विट्ठल 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 तल्लीनता से जपती। जड़ उपलों में भी विट्ठल का स्वर बनता। जबकि संख्या और फल की चर्चा आगे की गई। 2 नियम पालन हमेशा करने चाहिए, ब्रह्मचर्य और ऐस्त्य। पूज्य महाराज कहते हैं, 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं कि अमुक स्थान पढ़ाई के लिए गए। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं स्फुरण से ज्ञान प्राप्त होता है। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ते थे। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कलिकाल में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं। पूज्य महाराज सहज भाव में कहते हैं कि नाम जप लिया तो समस्त ज्ञान, समस्त शास्त्र स्वतः हृदय में प्रकट होने लगेंगे। इसलिए नित्य निरंतर अपनी जिह्वा को केवल और केवल हरि के नाम में, केवल और केवल प्रभु के नाम में, केवल अपने चित्त को इस राम नाम में
लिप्त कर दीजिए। लगन लग जाए कि केवल हृदय में राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ये ध्वनि निरंतर चलती रहे। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से तर गया। वेदांत के सिद्धांत को समझना आसान नहीं, समझने के बाद उसका अनुभव होना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है, दुख को मात्र शरीर को होता है। ऐसी बातें करना समझना कदाचित आसान है, किंतु इस सिद्धांत का अनुभव करना टेढ़ी खीर है। किंतु भाई बहन, नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान है, सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन सुधरता नहीं। पूज्य डोंगरे जी का भाव है कि जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है। जब जीव प्रभु की कथाओं को, प्रभु के गुण चर्चा का श्रवण करता है, तो अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है। नाम जप, नाम स्मरण जीव के अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। भगवान का नाम ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। पूज्य डोंगरे जी कहते हैं, नाम ही नाद ब्रह्म है। इस नाम को जपते जपते उस पर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। नाम के आश्रय से पापों का नाश हो सकता है। ये नाम ही कुंडली के जो दुर्ग्रह हैं उनका विनाश कर सकता है। ये नाम जीव के समस्त कलेशों को हर सकता है। ये नाम सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। ये नाम जीव को परमात्मा से मिला सकता है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। राम जी के चरणों का आश्रय लीजिए, राम जी से प्रेम कीजिए। नाम जपते जपते स्वतः प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ होता है। जीव में अनन्य भक्ति के भाव प्रकट होते हैं और जीव का कल्याण होता है। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल अपनी रचना से इस नाम रस को पियो और भाई बहन कल्याण को प्राप्त हो जाओ। जय श्री हरि।